साथियों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें भी भक्ति काल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताया करो, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए, इस वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को साहित्य की देन किसने माना है। तो आप अपने प्रश्न को जल्दी से जल्दी पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास करें। भक्ति आंदोलन को साहित्य की देन किसने माना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को साहित्य की देन माना है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। साथियों, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। इसमें अगर आपका उत्तर आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल सही उत्तर आपका है। प्रश्न है, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवर्ती भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है। दोस्तों, ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। इसमें अगर आपका उत्तर आया है ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है। आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर दिया, भक्ति काल। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, बड़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है। बिल्कुल सही उत्तर आया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ऑप्शन को सुनकर जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें आपका उत्तर बी है, इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंद जनता की असहाय और निराश मनस्थिति में से किससे जोड़ा जाता है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित और हिंसात्मक जनता की असहाय और निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है। साथियों, इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है। बिल्कुल सही उत्तर आया है, कबीरदास। रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम थे। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर ए है कांचीपूर्ण तो बिल्कुल सही है। रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है, कांचीपूर्ण। किसके भक्तिपर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है। अभंग। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। जी साथियों, बिल्कुल सही है, नामदेव।
नामदेव के जो भक्तिपरक गीत हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? अभंग के नाम से। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं में से माना गया है? हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। अगर आपका उत्तर आया उसमें ऑप्शन बी नामदेव तो बिल्कुल सही है। अगला है, दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है किसका है? दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन किसका है? बिल्कुल सही उत्तर आया है अलवर भक्तों का। अगला हमारा प्रश्न है, अलवर महिला संत का नाम बताइए। यानी नीचे दी गई महिलाओं में से बताना कि अलवर महिला संत कौन सी है इनमें से। बिल्कुल सही उत्तर आया आंडाल। अगला है, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है आपको, बहुत बधाई, विष्णु। अगला है, अवधूत किसे कहते हैं? अवधूत किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अवधूत। बिल्कुल सही, रामानंद के वैरागियों को। अगला प्रश्न है, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? इसमें आपका उत्तर सी है, सीताराम तो बिल्कुल सही है। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु माने जाते हैं। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु किसको माना जाता है? जी साथियों, सही उत्तर है शिव। अगला है, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे क्या मानते थे? साथियों, इसमें आपका उत्तर बी है तो बिल्कुल सही है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। शास्ता पूजक संप्रदाय ये किस में कहाँ पर था ये बताना है, कौन से राज्य में था शास्ता पूजक संप्रदाय? साथियों, ये इसका उत्तर रहेगा केरल। उसके बाद बी में है, सहजिया संप्रदाय कहाँ पर था? बंगाल। और पंचसखा संप्रदाय ये उड़ीसा। वारकरी संप्रदाय ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है, निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान का नाम बताइए। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वे रहस्यवाद हैं किसने कहा है? साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये किसने कहा है? जी साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर ए है रामचंद्र शुक्ल तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर मिलता है ये बताना है। ये 4 वेदों में से सबसे पहले किस वेद में विष्णु का उल्लेख मिलता है? जी साथियों, बिल्कुल सही है ऋग्वेद में, और सबसे पुराना और पहला वेद यही माना जाता है। वैष्णव धर्म के संस्थापक का नाम बताना है। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में से कौन नहीं है, इनमें से बताना है। जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। दोस्तों, इसमें आपका उत्तर डी है नामदेव तो सही है। अगला हमारा प्रश्न, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था, इसके मूल कारण में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि किस कारण से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात
उत्तर भारत में न होकर कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में। तो इसका उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। उत्तर में न होकर दक्षिण में हुआ था। कौन सा इसमें कारण रहा? साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर ए है तो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत पूर्णतः क्या था? निरापद था। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया, शंकराचार्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन पर अपना ध्यान बनाए रखें। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें शुद्ध अद्वैतवाद का संबंध किससे है? तो शुद्ध अद्वैतवाद का है वल्लभाचार्य, एक से ही है। अद्वैतवाद का किससे है? अद्वैतवाद का है ये शंकराचार्य का है। विशिष्ट अद्वैतवाद का किससे संबंध है? ये रामानुजाचार्य का है। द्वैतवाद का किससे है? मध्वाचार्य का। तो इसके सामने वाले उत्तर ऑप्शन ही इसके बिल्कुल सही हैं। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य। साथियों, इस प्रश्न को अच्छे से आपको समझ कर जाना चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहा था। क्यों कहा था? क्या रीजन था? ऑप्शन जल्दी से जल्दी देखते हुए उत्तर देने का प्रयास करें। अद्वैतवाद के कुछ आचार्यों ने, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहा था। किस वजह से कहा था? ये आपका प्रश्न है। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है। बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? ये बताना है। अद्वैतवाद के अनुसार इनमें से बताइए क्या है? साथियों, सही उत्तर आया है, जीव और ब्रह्म एक हैं। ये अद्वैतवाद के अनुसार माना गया है। और किसने? शंकराचार्य ने। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्ति काल से संबंधित, वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? साथियों, इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, रामानंद को। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? साथियों, इसमें बिल्कुल सही उत्तर आया। आपको बहुत बहुत बधाई। हित हरिवंश। अगला है, वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। उसमें आपका ऑप्शन अगर ए है रामानुज तो बिल्कुल सही है। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? यानी रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। जी साथियों, बिल्कुल सही आया, रामानंद। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक। साथियों, इसमें आपका उत्तर अगर ए है नामदेव तो बिल्कुल ये नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ज्ञानेश्वर। अगला है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आया, आचार्य रामानुज। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक। सही है, आपको बहुत बधाई हो, विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? साथियों, प्रश्न को ध्यान से समझते हुए उत्तर को ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? साथियों, इसमें आपका उत्तर डी है, विष्णुई संप्रदाय, तो बिल्कुल सही है। अनंतानंद कबीर सुखा सुरसरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद हृदयास घना सेन सुरसर की घर हरि। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है?
प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर दें। साथियों, इसमें आपका उत्तर बी है तो बिल्कुल सही। ये पंक्ति कहाँ से है? भक्तमाल से है। अगला है भक्त नामावली के लेखक का नाम बताना है। भक्त नामावली के लेखक कौन है? बिल्कुल सही उत्तर आया है जी आपका ध्रुवदास। अगला है भक्ति विवेक में किसकी रचना है? भक्ति विवेक में किसकी रचना की गई है? कई साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मलुकदास। अगला है मूल गोसाई चरित के रचनाकार बताने हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों, इसमें आपका उत्तर बी है, वेणी माधवदास, तो बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? जी साथियों, सही उत्तर दिया है बिल्कुल तुलसीदास। आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी तैयारी बड़ी ज़ोर शोर से है, इसी तरह करते रहें और सफलता हासिल आपके हाथ में होगी सफलता। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? जल्दी से जल्दी उत्तर दें, बिल्कुल आपका उत्तर आ जाना चाहिए। जी साथियों, बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव ने। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। फिर से ये आ गई है कि इसको सुमेलित करने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा करने का प्रयास। तो चलिए इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। अब करते हैं इसको शुरुआत। श्री संप्रदाय किसका है? रामानुज का है। ब्रह्म संप्रदाय ये किसका है? मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। सनक संप्रदाय किसका है? ये है निम्बार्क। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको पढ़कर जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर रहेगा इसमें ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधावल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? जी साथियों, उत्तर आपका बिल्कुल सही आया, सनक संप्रदाय। अगला प्रश्न है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, इसमें उत्तर आपका सही आया है। इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, अहंकार का त्याग। अगला प्रश्न हमारा है कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पंचमेल खिचड़ी कहने वाले आचार्य का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आया है, बाबू श्याम सुंदर दास। अगला है वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव सन 1455 विक्रमी संवत का उल्लेख मिलता है। वह कौन सा ग्रंथ है? इसमें जल्दी से जल्दी उत्तर दें दोस्तों। अगर इसमें आपका उत्तर इसमें आ रहा है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, कबीर चरित्रबोध। अगला हमारा प्रश्न है कबीर की भाषा को सदुकड़ी किसने कहा है? कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहने वाले आचार्य का नाम बताइए। जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही उत्तर आया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? साथियों, बिल्कुल सही आया उत्तर, संदेश। अगला है संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से जल्दी ऑप्शन देखते हुए उत्तर दें। साथियों, इसका उत्तर अगर आपका बी है, आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर आपका है। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? साथियों, सही उत्तर आया है, बधाई हो, नाथ संप्रदाय। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? बिल्कुल सही उत्तर आया है, साखी। संत साहित्य का स्वरूप है, ये बताना है। संत साहित्य का स्वरूप मुक्त काव्य है, खंड काव्य या प्रबंध काव्य या गीति नाट्य? बिल्कुल सही उत्तर आया, ये क्या है? मुक्त काव्य। अगला हमारा प्रश्न कबीर के गुरु कौन थे?
कबीर के गुरु का नाम बताइए। इसमें अगर आपका उत्तर आया बी तो बिल्कुल सही है, रामानंद। कबीर का दार्शनिक चिंतन है, ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे शेयर जरूर करें। कबीर का दार्शनिक चिंतन है, ये आपका प्रश्न है, कैसा है? बिल्कुल सही उत्तर आया है, रहस्यवादी है। अगला है, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है। किसने माना है उसको सबसे ऊपर? जल्दी से जल्दी उत्तर दें साथियों। बिल्कुल सही उत्तर आया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, निर्गुण साधक भक्ति कवियों में कालक्रम अनुसार प्रथमा उल्लेख है। निर्गुण साधक भक्त कवियों में कालक्रम अनुसार सबसे पहले उल्लेख किसका है? साथियों इसमें उत्तर आपका ए है, तो बिल्कुल सही है, ज्ञानदेव। अगला है, सुरती से क्या आशय है? सुरती का क्या मतलब है भक्ति काल के अंतर्गत? साथियों सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल, आनंद का अनुभव। दूसरा प्रश्न इसी से मिलता है, नृत्य से क्या आशय है? नृत्य का क्या अर्थ है? ये भी कई साथियों ने सही उत्तर दिया, जगत प्रपंच से विरक्ति। अगला है, संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? बिल्कुल सही उत्तर आया, अद्वैतवाद। कबीर के मरने के उपरांत उसकी गद्दी किसने संभाली? साथियों इसमें उसका उत्तर रहेगा धर्मदास। अगला प्रश्न देखिए, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, कबीर का निधन कहाँ हुआ था? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही उत्तर आया है, मगहर में। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का नाम बताइए। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया, लोई। अगला है, कबीर परचई के रचयिता का नाम बताना है। कबीर परचई एक रचना है, इसके रचयिता का नाम क्या है? जी साथियों इसका उत्तर ये है, तो बिल्कुल सही है, अनंत दास। उलटबासी का क्या अर्थ है? उलटबासी का क्या अर्थ है? साथियों इसका उत्तर पर अगर आपका सी है, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, तो बिल्कुल सही उत्तर दिया। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है, धर्मदास के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। साथियों इसमें उत्तर बी है, सुख निधान, तो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति का काव्य का मूल कथ्य है। भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है? जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया, भक्ति। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? जी दोस्तों बिल्कुल सही है, कामिनी रूप। अगला है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है। कहाँ से हुआ था? संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों इसका उत्तर ऑप्शन सी है, पंढरपुर, तो बिल्कुल सही है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु कौन है? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक व एवं प्रथम गुरु का नाम बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आया है, नानक देव जी। अगला हमारा प्रश्न, नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? यानी नानक दर्शन में जो सार है, नानक दर्शन में जो सार की बातें की गई हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? जी साथियों इसका उत्तर सही है, जपू जी। अगला है, कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? कबीर जिसको राम कहते हैं उसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? साथियों इसमें अगर आपका उत्तर आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, शब्द। अगला हमारा प्रश्न है, दादू की रचनाओं का संग्रह हृदय वाणी के नाम से किया था, किसने किया था? दादू की रचनाओं का संग्रह हृदय वाणी के नाम से करने वाले आचार्य का क्या नाम है?
साथियों, कई साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, संत दास और जगन्नाथ दास। अगला हमारा प्रश्न है, इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ था? जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया, अकबर। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स।